है जो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। ये कहता है चाहे तुम आरओआर हो, चाहे तुम आरएनओआर हो, चाहे तुम एनआर हो, जो इनकम या तो तुमने इंडिया में रिसीव करी है या इंडिया में अक्रू हुई है, वो इनकम पर टैक्स तो इंडिया में ही देना पड़ेगा। खत्म। अगर आउटसाइड इंडिया है कभी बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया था उसका, तो इन दोनों के केस में टैक्स देगा। एनआर जो नॉन रेजिडेंट है वो अपनी इस वाली इनकम पर टैक्स नहीं देगा इंडिया, और अगर एनी अदर है तो सिर्फ आरओआर टैक्स देगा, ये दोनों टैक्स नहीं देगा। मान लो एक बंदा आरएनओआर है और वो फॉरेन में किसी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, वहां से डिविडेंड आ रहा है उसको, तो उसको इंडिया में थोड़ा टैक्स देना है उस चीज को। ठीक है, काव्या क्रक्स ये है कि तुझे क्यों जानना जरूरी है कि आरओआर आरएनओआर एनआर क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स लगेगा वो तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही लगेगा। इसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, समझ में आती है? पहले ये नोट करो, फिर अब इसके बाद हम देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करें।